बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम 11 चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आइए इसको शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ मुमताज़ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। डेट हमें पता चल गई है कि 31 दिसंबर 2016 पे ये उसका रिसीट एंड पेमेंट दिए रखा है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमें नाम पता चल गया, मुमताज़ हॉस्पिटल। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसमें कैश है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। जो बैंक है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो ये भी एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगे। तो ये तो ओपनिंग एसेट्स हो गए। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, यहाँ से इसका रिसीट शुरू हो रहा है और इस तरफ जो है वो पेमेंट है और नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन जो है इसमें 25,000 है। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम साइड पे चली जाएगी। अगर इसके साथ कोई एडजस्टमेंट हुई तो वो हम एडजस्टमेंट करेंगे। प्लस माइनस वाली वो हमें पता ही है कि प्रीवियस ईयर की लेस होती हैं और जो करंट ईयर है उसकी ऐड होती हैं और जो नेक्स्ट ईयर की होती हैं वो भी लेस होती हैं। यानी प्रीवियस और नेक्स्ट लेस हो जाती हैं और जो करंट ईयर होती है उसमें ऐड हो जाएंगे। इंटरेस्ट है 9,000, इसके साथ भी अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो वो हम प्लस माइनस करेंगे, अदरवाइज ये इनकम साइड पे लिख दिया जाएगा। डोनेशन है तो ये इनकम साइड पे जाएगी। अगर इसके बारे में वो कहे कि कैपिटलाइज कर दो तो फिर हम कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज इसको हम इनकम साइड पे लेके जाएंगे। मिसलिनियस मतलब कि छोटे मोटे कुछ रिसीट्स कुछ आए हैं, कुछ इनकम हुई है तो ये भी इनकम साइड पे जाएगा। तो ये तो इनकम के आइटम हैं ये सारे के सारे। तो उसके बाद पेमेंट साइड पे हमें एक्सपेंडिचर्स मिलते हैं या कोई एसेट मिलता है तो सैलरीज हैं तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। डाइट एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी है तो ये भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। क्लोजिंग बैलेंसेस हैं इसमें बैंक, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो यहाँ पर दे रखा है। तो ये तीनों की तीनों जो है वो एसेट्स हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगे। तो आप इसके साथ देखते हैं एडजस्टमेंट। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। ठीक है, ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर बनाना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2016। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो जो बैलेंस शीट उसने कही है वो उसने क्लोजिंग नहीं मांगी, उसने सिर्फ ओपनिंग मांगी हुई है। यानी 1 जनवरी 2016 पे वो बैलेंस शीट मांग रहा है और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो फॉर द ईयर मांग रहा है। मतलब वो आपने फॉर द ईयर बनाना है यानी क्लोजिंग का, और जो बैलेंस शीट बनानी है वो आपने ओपनिंग की बनानी है। अदर एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2016 यानी 1 जनवरी 2016 के जो हैं जो एसेट्स हैं वो ये हैं। अच्छा देखो डेट यहाँ पर जैसे 1 जनवरी लिखी हुई है, हो सकता है कहीं 2017 या 18 या 19 20 आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अमाउंट्स चेंज होने से या डेट चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर, बाकी सारे का सारा डेटा यही रहता है। तो अब अदर एसेट्स 1 जनवरी 2016 पे जो है इसमें फर्नीचर एसेट है, लैंड एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एसेट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 2 लाख, यानी उसकी फेस वैल्यू 2 लाख है लेकिन कॉस्ट 1,80,000 है। तो हमने क्या करना है कि उसकी जो कॉस्ट है उस पर उसको रिकॉर्ड करना, ना कि उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को नहीं देखेंगे हम, उसकी कॉस्ट को देखेंगे क्योंकि इनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये एसेट है और जो एसेट होता है वो अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो है वो इंक्लूड है 10,000 फॉर द ईयर 2015, यानी अब हम 16 का बना रहे हैं और ये 2015 का मतलब प्रीवियस की होगी तो ये हम 10,000 लेस कर देंगे। बट 7,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2016, यानी 2016 की आउटस्टैंडिंग है। 2016 जो है ये हमारा करंट है तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो यानी सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट करनी है, 10,000 ऐड करना है, 7,000 माइनस करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड 2,000 फॉर 2015, यानी 2000 इसमें प्रीवियस ईयर का है तो हम लेस कर देंगे, ये इंटरेस्ट के साथ भी एडजस्टमेंट होगी। और 2,300 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2016, ये करंट का है 2016 का, इसे हम ऐड कर देंगे। तो यानी इसके साथ भी एडजस्टमेंट है, इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसको सिंपल इनकम साइड पे जाएंगे, चारों के चारों इनकम साइड पे, लेकिन इन सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट के साथ हमने एडजस्टमेंट करनी है, एक प्लस एक माइनस इस तरह करके। और बाकी साइड पे आपको एक्सपेंडिचर है ऑलमोस्ट सारे के सारे यही दिए हुए हैं वो आपको पता चल गए। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आ जाएंगे और जो ये हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट वैसे हम नहीं बना रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे हो जाएगा। अब आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से। जी सबसे पहले टॉप पे आ गया मुमताज़ हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इनकम साइड पर अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले, तो सब्सक्रिप्शन आ गई आपके पास 25,000 और इसमें प्रीवियस ईयर की 10,000 है, वो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर की जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव्ड इंक्लूड, यानी इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें शामिल है 10,000 फॉर द ईयर 2015, यानी 15 यानी प्रीवियस ईयर के शामिल है। तो प्रीवियस ईयर के शामिल है हम उनमें से माइनस कर देंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के लेस हो जाते हैं। और
7,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2016। अब देखो आउटस्टैंडिंग का जो वर्ड आता है ना, वो अगर इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग आता है तो इसका मतलब वो रिसीवेबल है। आउटस्टैंडिंग का वर्ड अगर किसी एक्सपेंस के साथ आता है तो उसका मतलब है कि वो पेएबल है। तो खाली आपने आउटस्टैंडिंग को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आउटस्टैंडिंग का जो वर्ड है वो इनकम के साथ आया या एक्सपेंस के साथ आया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना आपने। लो जी, 7,000 जो है वो यहाँ पर है और 7,000 हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। करंट है, करंट के ऐड हो जाते हैं, तो ये 25,000, इसमें से 10,000 माइनस, 7,000 माइनस, 10,000 माइनस और 7,000 ऐड, तो आपके पास ये बन गया 22,000 सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप देखिए इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है 9,000, ये यहाँ लिखा, और इसमें प्रीवियस का था 2,000, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव इंक्लूड्स, ठीक है, यानी उसमें शामिल है 2015 का, 2015 प्रीवियस है तो प्रीवियस हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर 2000, और जो करंट है 2300 वो आउटस्टैंडिंग है तो हम ऐड कर देंगे। तो ये इसमें लेस किया, ये ऐड किया, तो ये 9,300 ये आ गया। बाकी डोनेशन और मिसलिनियस 4,300, ये 4,300 ये लिख दिया। तो इनकम साइड हमारी कंप्लीट हो गई। 4 ही आइटम थे, चारों हमने यहाँ पर लिख दिए। एक्सपेंस साइड पर अगर हम देखें तो एक्सपेंस साइड पे आपको सीधे सीधे आइटम मिले हुए हैं। सैलरीज हैं, डाइट एक्सपेंसेस हैं, सर्जरी डिस्पेंसरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो ये आ गया जी, सैलरीज, डाइट एक्सपेंसेस, सर्जरी डिस्पेंसरी, ऑफिस एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एक्सपेंस और सरप्लस। तो ये यहाँ पर जो है वो आपने इसको देख लिया, और बस ये सारी हो गई चीज़ें, यानी इनकम साइड भी होगी, एक्सपेंस साइड भी होगी। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है, वो बनेगा 35,600, और उसमें से ये वाले जो आइटम है 100, 700, 1200, 2500 और 23,000 ये माइनस करेंगे तो आपकी इनकम साइड ज़्यादा आ रही है 8,100 से। तो ये 8,100 जो है ये सरप्लस है, तो इसको हम लेसर साइड पे लिखते हैं, दोनों साइड को इक्वल कर देंगे और इसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो आपको समझ लग गया होगा यहाँ पे। अब हम जो है वो बैलेंस शीट बनाएंगे 1 जनवरी 2016 यानी ओपनिंग। अब उसमें देखें कि हमें ओपनिंग कैश, बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ये लिख देंगे कैश, बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सीधे सीधे लिख दिए। उसके बाद कुछ शुरू के कुछ एसेट्स वगैरह जो हैं वो हैं, वो अब आपने लिख देने हैं इसके अंदर, जो कि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये जो हैं उसने जो दिए हुए हैं ओपनिंग के, वो अब आपने वो लिख देने हैं। जो वो कहता है कि अदर एसेट जो 1 जनवरी 2016 के जो है वो फर्नीचर है 2,000 रुपये का, तो हमने फर्नीचर 2,000 लिख दिया। उसके बाद है तो लैंड है 50,000 की, तो हमने लैंड 50,000 की लिख दी। बिल्डिंग है 1.5 लाख की, तो बिल्डिंग हमने 1.5 लाख की लिख दी। उसके बाद है तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं 3,500 के, तो इंस्ट्रूमेंट्स हमने 3,500 के लिख दिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो साल के शुरू में जो रिसीवेबल थी वो 10,000 है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है वो 10,000 आ गई। और उसके बाद इंटरेस्ट जो था वो रिसीवेबल था शुरू में 2,000 रुपये का, तो वो भी इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि जो शुरू के रिसीवेबल हैं वो एसेट साइड पे आएंगे। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी, तो ये लिख दिए। और लाइबिलिटी साइड में कोई आइटम है नहीं, इसी का टोटल जो होगा वही हमारा कैपिटल फंड कहलाएगा। वैसे कैपिटल फंड क्या होता है कि टोटल एसेट में से हम टोटल लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो कैपिटल फंड निकलता है, जैसे हम नॉर्मल कैपिटल निकालते थे फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे जो वहाँ कैपिटल निकलता था उसी को हम यहाँ पे कैपिटल फंड कहते हैं। वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, बस इतना ही फर्क है। कैपिटल फंड और कैपिटल में क्या फ़र्क है कि कैपिटल जो हम कह रहे होते हैं वो भी वही है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, और उसका डिफरेंस है। और यहाँ पे भी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, लेकिन कैपिटल फंड और कैपिटल में फ़र्क सिर्फ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फ़र्क है। तो ये कैपिटल फंड निकला है और यहाँ पे इसकी दोनों साइड इक्वल, और यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। ओपनिंग ही बनानी थी, क्लोजिंग तो है नहीं, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी क्वेश्चन की। तो इसके बाद आप रिसीट एंड पेमेंट का एक आखिरी क्वेश्चन है, उसकी आप नेक्स्ट वीडियो अपडेटेड है, उसको आप देख लीजिए। और बाकी वीडियो अगर आपको मल्टीपीडिया की अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसका कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।